ऐसे क्या देख रहे हो यार? सॉफ्ट हो यार। कर लिए? देखिए, आओ। अरे देखो ना, बड़ा इजी है। पहले देख लो किस साइड में चलेगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, देखो। हाँ, पहले देखो किस साइड में चलेगा, क्योंकि ये भी फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में लगाएगा कितना, 4 cos 53, और इस डायरेक्शन में 4 sin 53, और 37 वाला ये जो है कितना है, 2 न्यूटन, तो ये भी लगाएगा इस डायरेक्शन में कितना, 2, 1 मिनट रुको, कॉस लगेगा इधर, कॉस 37, और ये 2 sin 37, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे की तरफ, एक तो देख 20 नीचे की तरफ, रुक जाओ 20, पहले नॉर्मल देखेंगे, पहले 20 नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ, वो वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आएगा, देख ऊपर वाला कंपोनेंट नॉर्मल, देख ऊपर वाला ये है प्लस sin 53, अरे ऊपर वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू नीचे वाला इज इक्वल टू 20 प्लस 2 sin 37। अब यहाँ से नॉर्मल निकाल ले, तो नॉर्मल आ जाएगा, जो भी आएगा नॉर्मल इंटू 0.2 कर ले, फ्रिक्शन आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो टोटल फोर्स है F आगे की तरफ, वो कितना है, 4 cos 53 प्लस 2 cos 37, ठीक। अब इसमें से फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस कर लो, अपॉन फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस कर लो, ये आ जाएगा F नेट। और वर्क डन निकालने के लिए W इज इक्वल टू F नेट, सॉल्व नहीं किए हैं, इनटू कितना है, 4 मीटर है, 4 हो गया। अब कैलकुलेशन तुम लोग करो, ये लिख लो लेकिन अच्छे से। किसको इक्वल कर रहे हैं, नॉर्मल निकालना है ना, तो ऊपर वाला फोर्स कंपोनेंट इज इक्वल टू नीचे वाला कंपोनेंट, ऊपर नॉर्मल है और ये 4 sin 53 है, और नीचे 20 है और 2 sin 37 है, तो हाँ बस हो गया। हाँ, फ्रिक्शन माइनस ही नहीं करते, हो गया। ओ बाबा, चल हो गया। सबसे जो मेन टॉपिक इसमें होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, जो कि आज से परसों वाली क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, शायद परसों या फिर नरसों, वर्क एनर्जी थ्योरम। हो गया, देख हेडिंग डालो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, छोड़ दे तब खत्म। दूसरा टॉपिक डालो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हेडिंग डालो, कंजर्वेटिव फोर्सेस। बताओ क्या होता है, पढ़े हो ना, बताओ क्या पढ़े हो। देखो लिखो कंजर्वेटिव फोर्सेस लिख लो, इसमें लिखना ही है। लिखो, फोर्सेस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल्ड, फोर्सेस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, फुल स्टॉप, फोर्सेस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, हाँ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, फुल स्टॉप, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, it only depends on the final and the initial position, it only depends on the final and the initial position। देख बताएं, बोले, देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या है, देखना। अब यहां से जो है वर्क एनर्जी पावर, और अब यहीं से फिजिक्स का जो भी ब्लॉक है, मतलब समझने वाला एक क्रिटिकल जो पार्ट होता है ना फिजिक्स का, एक क्रिटिकल पार्ट समझने के लिए और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहीं से दिमाग खोल लो, हल्के में मत लेना इस टॉपिक को। देखो ए पॉइंट है
और हम कोशिश करेंगे कि पूरा खोल खोल के बताएं। और बी पॉइंट है ये अरे देख ना, सुन तो यार, ये इनिशियल पॉइंट है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एकदम आराम से, ये फाइनल पॉइंट है। क्यों क्या कैसे होता है सब पता चलेगा। ये फाइनल पॉइंट है, थोड़ा सा देखेंगे, कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पे भी आज चर्चा कर ही लेंगे। ये इनिशियल पॉइंट है, वो फाइनल पॉइंट है। अच्छा सर देखो, अब तुमको क्या करना है, ए से बी जाना है। ए से बी अगर जाओगे तो बहुत सारे पाथ है जिसके थ्रू तुम ए टू बी जा सकते हो। ये जाओ, ऐसे जाओ, कि किसी भी तरीके से जा सकते हो ए टू बी, चाहे इस फर्स्ट पाथ से जाओ, चाहे सेकंड पाथ से जाओ, चाहे थर्ड पाथ से जाओ। बात समझ में आई? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। बात समझ में आई? अगर सोच के देख, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग की बात करते हैं। ठीक, स्प्रिंग को स्ट्रेच किए, अब स्प्रिंग को स्ट्रेच किए, सोच के देख, स्प्रिंग है ऐसे पकड़े हुए स्प्रिंग, ठीक। अब इस स्प्रिंग को देखो हम कैसे, मान लो यहाँ ये मेरा समझ लेना, देखो ये स्प्रिंग का एक कोना है, ये स्प्रिंग का दूसरा कोना है, ठीक। इसको हम क्या किए, फिक्स कर दिए, ये फिक्स है, मुट्ठी मतलब फिक्स है। अच्छा, अब हम इसको खींच रहे हैं, देखना, इसको हम यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक। देख खींच रहे हैं, यहाँ आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये स्प्रिंग है, एक हो गया, खींच दिए, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक। अब देखना हम दूसरे पाथ से जाएंगे, लेकिन वहीं जाएंगे। देखना ये स्प्रिंग है, इसको ऊपर उठाए, खींच दिए, अब उसको उसी पॉइंट पे लेते हैं, नीचे कर दिए। बात समझ रहे हो? बात समझ में? ये स्प्रिंग है, इसको ऊपर हल्का सा उठाए और खींचे, और फिर उसको बी पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट पे ले आए जहां पे पहले ले आए थे। उसी तरीके से नीचे ले गए, खींचे, फिर उसको उसी पॉइंट पे लेते आए। क्या बार बार हम इसी सेम पॉइंट पे जा रहे हैं? क्या एक बार ऊपर खींच के नीचे उसी पॉइंट पे लेते जा रहे हैं? क्या एक बार नीचे खींच के उसी पॉइंट पे लेते जा रहे हैं? तो उन सारे केसेस में जो फोर्स एक्सर्ट होगा स्प्रिंग के ऊपर कितना होगा, सोच के देख। ये स्प्रिंग है, ये मास m मान लेते हैं, एक बार ऊपर लेके गए इसी पॉइंट पे लेते हैं, एक बार नीचे लेके गए इसी पॉइंट पे लेते हैं। क्या हर बार जो इस मान लेते हैं, ये नेचुरल लेंथ है इसकी, ये नेचुरल लेंथ है, और ये x डिस्टेंस तक आगे बढ़ गया, तो जो हर बार फोर्स इसके अंदर एक्सर्ट होगा क्या kx ही होगा? मतलब फोर्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? चाहे ऊपर से जाके नीचे लेके आओ, चाहे नीचे से ले जाके ऊपर लेके आओ, चाहे बीच में से डायरेक्ट लेते जाओ, क्या फोर्स बार बार kx है? बात समझ में आई? फोर्स बार बार kx है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, केवल ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करता है। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग फोर्स F = kx, और ये क्या है? कंजर्वेटिव है। हाँ कि ना? बात समझ में आई? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अच्छा, मतलब अगर इसका वर्क डन का बात करोगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या kx होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या s होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट किया हो। हाँ कि ना? अच्छा, वर्क डन क्या आएगा? kx आएगा। सोच के देख, रुक, सोच के देख, हर बार कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, जब भी वर्क डन निकालना होगा, तुम कंजर्वेटिव फोर्स का ही यूज लोगे। बात समझ में आ रही है? ये नहीं आया तो छोड़ दे, अगर आ गया तो भी ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ये बात समझ में आई? और कैसे समझ सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स को? ये देख, मान ले कि ये ब्लॉक है अपने पास m मास का, ठीक। ये जमीन है, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना? चलो, ये जमीन है, m मास है। अब तुम क्या किए, इस m मास को h हाइट तक लेके गए। कितने हाइट तक? h हाइट तक। नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? mg। अच्छा, ये क्या, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं? अच्छा, अब इस m मास को देख, ये पहला पाथ है, ये पहला पाथ। अब इस ब्लॉक को क्या किए, यहां से यहां लेके गए, यहां से यहां लेके गए, और यहां से यहां लेते आए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ये सेकंड पाथ है। अब बता, यहां से यहां लाने में अब कितना फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, जब ये यहां पे है? mg लग रहा है। क्या इस पाथ से गए तो भी mg? क्या इस पाथ से गए तो भी mg? तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ट्रेवल पे डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ कि ना? वो किस पे डिपेंड करता है? केवल इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। हाँ कि ना? तो ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जितने भी फोर्सेस हैं, ये हम दो एग्जांपल दिए हैं, किसका? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, एक स्प्रिंग फोर्स का और दूसरा ग्रेविटेशन का, बस, क्योंकि यही दोनों तुम लोग अभी पढ़े हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अभी उसका भी एग्जांपल देंगे।
इतना बात समझ में आया कि नहीं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, क्या जो वर्क डन निकालना होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन निकल पाता है? क्यों निकल पाता है सोच के देख, जब भी वर्क डन निकालोगे उस केस में कंजर्वेटिव फोर्स होगा। बात समझ में आई? नॉन कंजर्वेटिव का भी निकलता है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है वो क्या होता है अभी हम बताएंगे, स्पेशल केस देख, अभी बाद में बताएंगे वो, बस अभी बता दिए कि देख अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके गए तो जब भी वर्क डन निकालोगे क्या यही वाली लेंथ लोगे ना, तो वर्क डन जो आएगा क्या कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आएगा, सॉरी जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में लगेगा क्या वही वर्क डन निकालने में यूज करोगे, हाँ कि ना? अभी और बताएंगे हम, पहले ये इतना लिख ले, ये एग्जांपल लिख ले। क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, ये भी बाद में समझ में आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे तुम लोग को तब। अभी भले ही ना समझ में आ रहा हो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। तो इतना बस समझ लो कि कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, ये लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसी का एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स का, देख लो वो भी समझाई दे रहे हैं यहीं पे। हम वो लाइन नहीं बोल पा रहे हैं आगे, लेकिन अभी बोल दे रहे हैं, देख लो, इसी के जस्ट बाद बोलेंगे। रोक दे रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई नहीं अभी, लेकिन सुन लो, यहीं सुन लो, बाद में फिर सीधे हमला कर दिया जाएगा। हो गया? देख देख हम क्या कहना चाह रहे हैं, बार बार वर्क डन बोल रहे हैं, उससे हम क्या कहना चाह रहे हैं देख, सुन लो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल देते हैं। देख बोले, देख जब हम ए पॉइंट से, सॉरी जैसे मान लो ये ब्लॉक एम है, ठीक, जमीन पे रखा हुआ है, इसको एच हाइट तक लेके गए, अब कोई भी पाथ पकड़ लो, बस एच हाइट तक लेके गए, चाहे उसको विदेश से लेके जाके यहाँ पे रखो, चाहे ऐसे ले जाके रखो, चाहे ऐसे ले जाके रखो, चाहे ऐसे ले जाके रखो, चाहे ऐसे 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 ले जाके रखो, हाँ कि ना? सोच के देख इसमें एनर्जी कितना आया ये बताओ, तुम लोग को ये बात पता है, 9th में पढ़े हो, यहां से यहां तक लेके गए कितना एनर्जी आया? पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्योंकि कितना आएगा, हाँ, क्या पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा क्या mgh ही आएगा, हाँ कि ना? पक्की बात? अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आया? mgh के, पक्की बात? अच्छा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh आया, और ये mg क्या है? क्या फोर्स है? और ये फोर्स क्या है? क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? मतलब क्या जो कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे या कंजर्वेटिव वर्क डन की बात करेंगे, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा? अरे ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये क्या लिखे हो, हम तुमको बता रहे हैं, देख ये mg कंजर्वेटिव फोर्स है और mgh क्या है? वर्क डन है। अरे यार mgh वर्क डन है ना, और जितना काम किए क्या उतनी ही एनर्जी, तो जो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है, हाँ कि ना? यही लाइन हम बोलना चाह रहे थे जो कि नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बोलना पड़ता हमको, हाँ कि ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव की बात कर लोगे, अभी हम बाद में एग्जांपल देंगे नॉन कंजर्वेटिव का, अभी बस इतना समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या तुमको यहां दिख रहा है? पक्की बात? अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एग्जाम्पल सुन, देख कंजर्वेटिव को पूरा एकदम अच्छे से पिघोल ले, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। देख इलेक्ट्रोस्टैटिक भी थोड़ा सा पढ़े हो तुम लोग क्लास 10th में। देख अगर मान लो कोई चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, सेम चार्ज है, क्या इन दोनों के बीच में या कोई भी डिफरेंट चार्ज, अपोजिट चार्ज कुछ भी हो, क्या फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगता है? क्या F इज टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर? अगर ये R डिस्टेंस है और ये Q1 है, ये Q2 है, तो इतना ही फोर्स लगता है। अच्छा, अब बताओ ये Q1 को फिक्स कर दो, क्या कर दो? फिक्स्ड। अब Q2 को इस पॉइंट पे लाना है, B पॉइंट पे, A से B पॉइंट पे लाना है Q2 को। मान लो ये यहीं पे था पहले, यहां से यहां लेके गए, यहां से यहां लेके गए, यहां से यहां लेके गए, डायरेक्ट लेते आए, फोर्स कितना होगा हर केस में? क्या फोर्स बार बार यही होगा? पक्की बात? यानी कि ये जो फोर्स है क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? क्यों? क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे डायरेक्ट लेके आओ, क्या बार बार F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा?
तो इसका जब वर्क डन निकालोगे, इसका जब वर्क डन निकालोगे, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या ये है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एफ कंजर्वेटिव, और डिस्टेंस कितना कवर किया, क्या आर कवर किया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्या एफ सी इंटू आर, क्या के Q1 Q2 अपॉन आर हो जाएगा वर्क डन। और यही पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इसकी। जब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो तुम लोग पढ़ोगे के Q1 Q2 अपॉन आर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि क्लास 12th में तुम लोग पढ़ोगे। तो अभी ये समझ में आया कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। क्या ये जो के Q1 Q2 अपॉन आर आया है, क्या ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। अभी हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों, सुन लो, देख वर्क डन आगे की तरफ हो रहा है लेकिन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। फिर से वर्क डन आगे की तरफ, जब Q1 से Q2 लेके गए तो वर्क डन आगे की तरफ और फोर्स पीछे की तरफ, हाँ कि ना। उसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स में देख, ये उसी तरीके से यहाँ देख, रुक जाओ, हम समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो, देख उसी तरीके से यहाँ देख, यहाँ पे क्या है, वर्क डन ऊपर की तरफ हो रहा है लेकिन क्या फोर्स हमेशा mg नीचे की तरफ लग रहा है। उसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स देख, अगर ये स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचोगे तो क्या वर्क डन आगे की तरफ और स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, और सोच के देख जब इसको अंदर की तरफ खींचोगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, अब वर्क डन बाहर की तरफ। उसी तरीके से यहाँ पे अब बोलेगा कि ये अपोजिट चार्ज होता तो, यही डाउट था ना, अगर ये अपोजिट चार्ज होता तो याद रख यहाँ जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो साइन नहीं लेते हैं फोर्स निकालते समय, क्योंकि अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे यार बात समझ में आ गई ना, हाँ चल देख समझ में आया। तो इसीलिए हम जब पोटेंशियल एनर्जी अभी बस जस्ट पढ़ने वाले हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बात समझ में आई, ये लिख ले। अब इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव पढ़ेंगे, तब तुम लोग असली डिफरेंस समझोगे कि क्या होता है असली डिफरेंस, क्यों हम बार बार पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव से जोड़ रहे हैं। ये अभी तुम लोग जब नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाएंगे तब समझोगे। क्या अभी है तुरंत अभी, बस इसके बाद वाला टॉपिक वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं कंजर्वेटिव फोर्स, और ये वाला कॉन्सेप्ट क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, अभी पढ़ोगे तुम लोग, देखना डिफरेंस ध्यान से समझना। ए मोहित ये शर्ट सही लग रहा है, चलो ठीक है। ए अच्छा ये बताओ मेरा चेहरा छोटा लग रहा है क्या, अरे कैमरे में नहीं सामने यार, बेइज्जती कर रहे हैं लोग, कह रहे दुबला गए सर आप, हम बोले यार 60 किलो के हो गए हैं, मतलब तब नहीं तो क्या, कितने किलो के। अरे तो मेरे पे मसल है ना इसलिए पता चलता है। कितने किलो को तुम, विडम्बना, साइज में बड़े लगते हैं। अरे पहले की तरह लग रही है क्या, छोड़ो यार, छूट मुट का, हाँ वो सब बोल भी नहीं पा रहे हो तुम लोग ठीक से। चलो देखो मेरा टारगेट 85 किलो का है, 85 किलो 5 साल में अचीव होगा, मतलब 2021 चल रहा है, मतलब हम 26 में 25 साल के जब 25 साल के जब हो जाएंगे तब 4 साल हो गया। डाइट भी नहीं ले पाते हैं अच्छे से अभी, वैसे जो लोग नहीं हमको जानते हैं वो यार हम बहुत अच्छे से बॉडी बनाते हैं, तुम लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जाओ। चले वैसे कई बच्चे आए हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि देख रहे हैं आजकल जितने बच्चे भी आ रहे हैं सब भाई IIT चाहिए IIT चाहिए IIT चाहिए, या फिर 12th मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं। हो गया। अब देख अब नॉन कंजर्वेटिव पढ़ते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के बाद फिर दोनों को अलग अलग कर करके देखेंगे। देखना क्यों हम बार बार पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पढ़ रहे हैं, देखना क्यों पढ़ रहे हैं, देख आज। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं
उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो आओ देखो, नॉन कंजर्वेटिव, हेडिंग डाल, हेडिंग डाल, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसमें लिख लो फोर्सेस दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ ट्रेवल्ड, forces that depend on the path traveled, forces that depends on the path traveled, मतलब वो फोर्सेस जो कि पाथ ट्रेवल्ड पे डिपेंड करते हैं उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देख अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, देख मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अब मान लेते कोई भी एक जनरल फोर्स है, इसमें याद रखना हमेशा, इसमें जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा वो हमेशा वेरिएबल फोर्स होगा। बात समझ में आ गई? देख अगर मान लो फोर्स एफ वाई है, फोर्स क्या है? वाई है। अच्छा, वाई है फोर्स, ये क्या होगा? जाहिर सी बात है फोर्स इज वाई अगर, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, मान लेते हैं जनरल वाई कुछ भी है, बता रहे कैसे, देखना अभी बस सुनते जाओ। तो जो वर्क डन लिखेंगे, सॉरी क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स होता है? हाँ ना बोल, क्या इंटीग्रेट कर लेंगे? अच्छा, डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू और एफ कितना है? वाई डी एक्स, पक्की बात? अच्छा, अब ध्यान से देखना ये y है ये dx है, डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा। क्या वेरिएबल अलग अलग है? अच्छा, क्या वेरिएबल अलग है? ध्यान से देख, ये y है, ये x है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, हाँ ना बोल। और जो y एक्सिस है क्या f के इक्वल है? और क्या x एक्सिस क्या डिस्प्लेसमेंट दे रही है? हाँ की ना? अच्छा, तो क्या ये y dx हो गया? अब y को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो आया ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या अपने को पाथ पता होना चाहिए ना? देखना कैसे बोल रहे हैं, देख मान लेते हैं पाथ ये है, ये कौन सा मोशन है? मतलब कि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, हाँ की ना? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये y इक्वल टू एक्स है, क्या ये पाथ बता रहा है? अरे यार ये पाथ ही तो बता रहा है, y इक्वल टू एक्स, ग्राफ पाथ ही तो बताता है। अब इसको y की जगह x रख दे, x dx, क्या ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा? क्या लिमिट लगा ले अपना? हाँ की ना? अब लिमिट लगाना, बस ये दिखा रहे हैं, हाँ की ना? अब ध्यान से देख, ये जब यहां पे था तो ये सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जैसा ही इसको पाथ मिल गया क्या ये सॉल्व हो गया? बात समझ में आ रही है? तो क्या पाथ मिलते ही तुरंत ये सॉल्व हो गया? तो ये जितने भी वेरिएबल फोर्सेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करने के लिए क्या पाथ की जरूरत पड़ेगी अपने को, हाँ की ना? अच्छा सर, क्या f इज, एक एग्जांपल ये हो गया y इक्वल टू एक्स, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या अब यहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर रख दोगे? अब जब एक्स स्क्वायर बोले, क्या इस टाइम पे भी तुमको पाथ पता चल गया? क्या पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ है। क्या पाथ पता चल रहा है? क्या अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा पाथ है, तभी हम लोग नॉन कंजर्वेटिव का बात करेंगे, हाँ की ना? क्या अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या ये सॉल्वेबल है? नहीं है, जब तक पाथ न पता हो। क्या तुरंत जैसा ही देख यहां तक नहीं सॉल्वेबल था अब ये, लेकिन जैसा ही हम पाथ बताएं, क्या ये जो है स्ट्रेट लाइन पाथ क्या सॉल्व हो गया तुरंत? क्या ये पैराबोलिक पाथ क्या एक्स स्क्वायर रखोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, हाँ की ना? तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लिख ले। अरे लिखना, हो गया? आ जाओ देखो, अब एक स्टार बना के नीचे, नहीं स्टार मत बनाओ, रुको, ये समझ में आया कि नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? अच्छा देखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल, पोटेंशियल एनर्जी। कितना टाइम हुआ देखो तो, कितना बज रहा है? चलो अभी तो बहुत टाइम है यार। पोटेंशियल एनर्जी देख, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी।
नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। हाँ कि ना? ये बात समझ में आती है कि नहीं? क्यों डिफाइन होती है? क्या जो भी हम लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात किए थे, चाहे स्प्रिंग फोर्स का बात नहीं किए, स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाले हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी पोटेंशियल एनर्जी निकाले? क्या के Q1 Q2 अपॉन R आ रहा था? हाँ कि ना? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था? हाँ। और क्या mgh जो है, क्या वो भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है? तो क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही केवल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है? और माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्या ये भी क्लियर है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन होगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पकड़ लो, चाहे स्प्रिंग फोर्स पकड़ लो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पकड़ लो। हाँ कि ना? अच्छा सर, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि U इनिशियल माइनस U फाइनल इज माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और जब माइनस को इधर लेते आओगे तो क्या U फाइनल माइनस U इनिशियल इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ कि ना? पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख ले। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया? और स्टार बना के फिर 2-3 पॉइंट लिखना है। लिखो पहले ये, अरे एनर्जी पता है ना क्या होता है? एनर्जी पता है ना? वर्क डन इज एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? लिखो। एनर्जी का अब हम डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे कि एनर्जी क्या होता है, बकवास नहीं। ये जो सीखने हैं वो सीखो। हो गया? अब स्टार बना के नीचे पॉइंट लिखो। बहुत सही कर रहे हो, लेकिन लिखो। अरे लिखो तो, लिखो। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव वर्क डन या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही लागू है। पोटेंशियल एनर्जी केवल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही लागू है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही लागू है। मतलब जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे या कंजर्वेटिव वर्क डन की बात करेंगे, लागू है। इसमें नॉन कंजर्वेटिव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लिख लो, ये भी लिखी लो, इसमें नॉन कंजर्वेटिव का कोई सवाल नहीं उठता है। हो गया? कोई सवाल उठता ही नहीं है, उठेगा कैसे? हो गया? बोलो ना, हो गया? अगला पॉइंट लिखो। सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं नहीं पता? देखो बता रहे हैं। सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। 3 अभी हम लोग पढ़े हैं, होते बहुत हैं, 3 पढ़े हैं। देख, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल फोर्स होते हैं। देख, m मास है, ऊपर लेके गए, क्या डायरेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है? q चार्ज है, q चार्ज है, क्या डायरेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स है, क्या डायरेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है? हाँ कि ना? तो क्या हर देख, क्या सेंट्रल लग रहा है? क्या सेंटर में लग रहा है? क्या सेंटर में लग रहा है? इसी को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। 2 पॉइंट के बीच में लगने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आ गई? देख, बार बार देख, बीच में बीच में बीच में आ गई बात समझ में? इसी को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो ये सारे फोर्सेस क्या कंजर्वेटिव है? और क्या ये सारे फोर्सेस सेंट्रल है? क्योंकि अलोंग द पाथ, सीधे वाले जो पाथ पकड़ लो उसी पे लाई कर रहे हैं। हाँ कि ना? तो जो सीधे वाले पाथ पे लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। और सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख। ना ना ना, हो गया, वो सारे कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल होते हैं, लिख दिए। लिखो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। देख, तीनों केस देख लेते हैं। हो गया? अच्छा,
देख स्प्रिंग है, ठीक, इसको खींच, इसको खींच, यहां पे लेता खींच के, क्या पोटेंशियल एनर्जी आया? इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं पता है हम लोग को, अभी हम लोग निकाल लेंगे, चिंता मत करना। इसकी बात करते हैं आप। m मास को ऊपर लेके गए, कितना एनर्जी? mgh, h हाइट तक। अब क्या इसको m यहां से लेके फिर यहां पे लेते आओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब क्या इसको धरती के अंदर घुसा दो, क्या डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया, -h लोगे, क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई, हो गया। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बात समझ में आया? उसी तरीके से यहां देख ले, क्यू चार्ज है, ठीक, ये मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं नेगेटिव है, हाँ कि ना। इसको यहां पे, यहां से यहां लेता, ठीक, यहां से यहां जब लेके आओगे तो क्या k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r, और हमेशा जब पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो q1 q2 को साइन के साथ लेते हैं, ये बात याद रखना। और जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो क्या ये पॉजिटिव लोगे, क्या नेगेटिव लोगे, क्या r जो डिस्टेंस आएगा क्या नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये बात क्लियर हुई? लिख ले, लिख लिए ना। आ जाओ अब अगला बात करते हैं। देख अब हम तुम लोग को दिखाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे। देख अभी तक ये सब बात समझ में आया ना? कहीं कंफ्यूजन हो तो बता देना। देख तुम लोग को कुछ दिए ही नहीं यार सॉल्व करने के लिए। देखो स्प्रिंग फोर्स का निकाल रहे हैं हम लोग, क्या पोटेंशियल एनर्जी। देखना ये मान लेते हैं अपने पास स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, क्या है? नेचुरल लेंथ। इस स्प्रिंग को क्या किए हम लोग, खींच के यहां तक लेके गए, खींच के यहां तक लेके गए। तो यहां तक लेके गए, फिर उसके बाद इस स्प्रिंग को खींच के यहां तक लेके गए, यू इनिशियल यू फाइनल। पहले यहां से यहां, पहले लेके आए मतलब यहां से यहां तक खींच रहे हैं, ठीक है। अब अपने को बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट इज डेल्टा यू, क्या वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगा माइनस टाइम ऑफ। पक्की बात। वर्क डन बाय अगर कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग निकाल लेंगे तो क्या डेल्टा यू पता चल जाएगा। और डेल्टा यू क्या होता है, क्या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है, हाँ कि ना। अब देखना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अब हम लोग निकाल रहे हैं। कंजर्वेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग में हमेशा पता होगा कि F इज इक्वल टू kx लगेगा। क्या ये वेरिएबल फोर्स होता है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए क्या अपने को डिफरेंशियल वाला फॉर्म यूज करना, सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। तो जब मान लेते यू इनिशियल पे लेके गए तो ये x इनिशियल था और x फाइनल तक पहुंचे तो ये x फाइनल हो गया। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बता रहे हैं कि इसका पोजीशन x इनिशियल था, इसका पोजीशन x फाइनल था। अरे जैसे एक क्वेश्चन में नहीं 2 मीटर था ये 3 मीटर था बोले थे ना, उसी को अब 2 3 की जगह x लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये पता है। अगर ये निकाल ले क्या ये पता चल जाएगा। देख आजा ये निकालते हैं। देख तो क्या dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, इंटीग्रेट कर लेंगे। dw का इंटीग्रल w और f फोर्स कितना है भैया, फोर्स क्या kx है, kx रख दे। dx क्या kx स्क्वायर बाई 2, क्या ये x इनिशियल से x फाइनल, हाँ ना बोल भैया। तो क्या x इनिशियल से x फाइनल अब ये लिमिट पुट कर सकते हो। अब लिमिट पुट कर लो, वो बात अब कर लेना, ठीक है। आ जाओ देख तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या कितना आ गया, kx स्क्वायर बाई 2। पक्की बात। अच्छा तो जो पोटेंशियल एनर्जी आया स्प्रिंग का क्या kx स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर बाई 2 आया। अरे यार वो लिमिट क्या है, वो ये x है, ये x इज इक्वल टू क्या है, x फाइनल माइनस x इनिशियल है। तो लिमिट जब रखोगे रख ले यार के x फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2, हाँ कि ना। अब रख ले डायरेक्ट, इसको ऐसे लगा ले। बात समझ में आ रही है? तो जब भी ये डिस्टेंस लोगे तो कितना मूव किए क्या यही देखोगे ना। तो लिमिट रख के सॉल्व कर ले चाहे डायरेक्ट रख ले, बस इतना याद रख कि जो पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी वो होता है वो कितना होता है माइनस kx स्क्वायर बाई 2 होता है। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला है, ये पूछेंगे और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा यार। अगर कि x डिस्टेंस तक स्प्रिंग को खींचे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी kx स्क्वायर बाई 2 कर ले। अबे तो ये भी तो खींचा जा रहा है ना, ना तो गलत।
गलत नहीं बताया गया था, उतना दिमाग होना चाहिए ना। अब समझ में आ रहा है ना साफ साफ, बस यही चाहिए अपने को। याद रखना ये जो kx² लिए हैं ये जनरल फॉर्म के लिए लिए हैं। जनरल फॉर्म का मतलब समझे कि ये जो केस लिए हैं, ये केस मतलब x इनिशियल इज 0 एंड x फाइनल इज समथिंग, मतलब x, ये आइडियल फॉर्म है ये। लेकिन अगर लिमिट रख के ये सॉल्व करोगे तो ध्यान से देख, के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर आएगा। मतलब ये जो केस लिए हैं इसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये जनरल फॉर्म के लिए बताए हैं। समझ रहे हो ना? जब इसमें x इनिशियल को 0 लेट करेंगे और x फाइनल को समथिंग कुछ भी x लेट कर लो। बात समझ में आई? हाँ बोलो। ये देख, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, रुको भैया अलग अलग करके दिखा दे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देख ले, अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देख, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखे हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी, क्या kx² वर्क डन, देख अब ये देख, ये आंसर जो आया ये आया है x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ में आया? ये जो हम दिखाए ये, इसमें कोई दिक्कत? क्या यही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, हाँ कि ना? ये जो केस दिखाए, ये वाला केस इसका आंसर है, क्योंकि हम स्टार्ट x इनिशियल से किए हैं। बात समझ में आई? लेकिन कभी भी स्प्रिंग को अगर खींचोगे और तुमसे एनर्जी पूछ ले, मान लो बोला कि स्प्रिंग को 2 मीटर तक खींचे हम लोग, बताओ कितना एनर्जी आएगा, तो क्या4k/2 यानी कि 2k? वहां पे जो केस हुआ है, वहां पे ये केस हुआ है कि नेचुरल लेंथ से खींच के तुम लेके गए हो, यहां से हम यहां से खींच के लेके जा रहे हैं। क्या ऑलरेडी स्ट्रिंग एक्सटेंडेड थी, फिर वहां से यहां तक खींचे हैं? हाँ, लेकिन अगर सोच के देख, यहां से करते नेचुरल लेंथ से तो ऑटोमेटिक क्या x इनिशियल 0 हो जाता, और x इनिशियल जैसे ही 0 होता कि केवल x² 2 बचता, यानी कि जो आइडियल फॉर्म बचता वो कितना बचता, डेल्टा u इज इक्वल टू kx² 2। हाँ ना बोल दे। और ये x क्या होता, ये x होता जो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर किया है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये आइडियल केस के लिए है कि जब हम लोग नेचुरल लेंथ से खींचेंगे। नेचुरल लेंथ मतलब x इनिशियल इज 0 एंड x फाइनल इज समथिंग x। बात समझ में आई? तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, देख ले। हमको वैसे अलग अलग कर देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स की भी पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, बहुत सही। ये हेडिंग है भैया, ये टॉपिक है इसमें, ऐसा नहीं कि मास्टर केवल देखने के लिए बताया। हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स kx² 2। अब भैया ये समझ में आ रहा है ना? देख लेना अपना, क्या करो, सब्सक्राइब करो, तभी बड़ा बोर्ड आएगा। हाँ 1K पे आ जाएगा कंफर्म, गारंटी। इसके बाद फिर सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी के पावर सर्कुलर मोशन। देख हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, देख कितना आगे। बस जिस दिन हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा देंगे ना, नहीं, जिस दिन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा देंगे, फिर अगर कॉलेज खुलेगा, अब तो खत आ ही गया है, हमको कष्ट नहीं होगा। अब कॉलेज कब तक खुलेगा ये हमको नहीं पता, नहीं आया नहीं है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद हमको कष्ट नहीं है। हमारा दिमाग में ही था कि अगर बहुत जल्दी भी खुलेगा, अगर जल्दी खुलना हो गया होता ना, हमको आइडिया लगता, तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम तक खींच ही देते। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको समझ में आ गया ना, उसको फिर मतलब फिजिक्स का फिर वो समझ लो 50% पोर्शन सीख गया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। एनर्जी का बात ही करता है, मैक्सिमम पेपर में एनर्जी का ही बात करता है। एनर्जी पे कई सारे क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिल जाए। अगर मेंस में है 25 क्वेश्चन, अब तो 30 आने लगा है, 5 ऑप्शनल में आ गया है, तो उसमें एनर्जी पे और मोमेंटम कंजर्वेशन पे, ये दोनों मिला के लगभग 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब भले ही उसमें रोटेशनल ऐड कर दे या कुछ भी ऐड कर दे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। एनर्जी का और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये वो हेम तेम तिगड़म, ये मिल जाएगा 5 क्वेश्चन में पक्का। और हमारा टारगेट यही था कि वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन सिखा दे। मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास में आएगा, और ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम बस परसों या नरसों तक आ जाएगा। हो गया? चल लिख, हो गया ना? तो क्वेश्चन रुको देखते हैं। देख अब अगला क्वेश्चन देख। क्या बोला?
नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना, अरे बताओ, उपाय कर देंगे, खट से आ जाएगा। चिंता मत करो, आ जाएगा, चिंता मत करो, हम है ना। बस खाली बार दिमाग यहाँ पे रखना, जैसे कई बार ऐसा हो चुका है ना इसके साथ, आ गया है ना आखिरी तक, बस वही होगा यहाँ पे भी। और देखो, हाँ देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन कर चुके हो इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा अलग। फोर्स मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए, ठीक, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर ए, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका जो पोजीशन वेक्टर इस तरह का नहीं किए थे, लेकिन क्वेश्चन सेम है। आर बी, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? 4i कैप प्लस 7j कैप। अगर तुमको वर्क डन बताना हो तो क्या बता लोगे? अरे हम ऐसा ही नहीं दिए टाइम पास करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, बता लोगे? देखो 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 देखो, ये पोजीशन वेक्टर दिया है, ये पोजीशन वेक्टर दिया है। अरे पोजीशन वेक्टर दिया है ना, बेवकूफ बना रहे हैं क्या? ये वाला पॉइंट क्या 2,3 है, और ये वाला पॉइंट क्या 4,7 है? हो गया अब। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या कि x पे ये चले और y पे ये चले, यहां पे भी x पे ये चले y, तो पॉइंट मिल गया क्या? अब ये क्वेश्चन किए हो तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे यार अब क्या देख, क्या dx को क्या dx i कैप प्लस dy j कैप रख सकते हो? रुको रुको हमको बताने दो, देख ये रख सकते हो। अब देख फोर्स वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स, इंटीग्रेट कर लेंगे। f कितना है सर? क्या 2i कैप प्लस 3j कैप, और dx कितना है? क्या dx i कैप प्लस dy j कैप, हाँ ना बोलो। और इंटीग्रेट जब मारेंगे तो क्या 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या dx प्लस 3 बाहर dy होल। अब देख लिमिट 3 4 2 4 यहाँ पे, और 3 7 हो गया, वर्क डन आ गया। अब ये बताओ, टाइम पास के लिए नहीं था, ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? वर्क डन जब हम निकाले तो क्या ये इनिशियल और फाइनल पे ही तो डिपेंड किया? अरे पॉइंट तो दे रखे ना। अरे यार, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, ये जो फोर्स निकाली ये क्या है? ये फोर्स ये बता रहा है कि x डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रहा है और y डायरेक्शन में 3 न्यूटन लग रहा है। तो ये जो पार्ट ट्रेवल करेगा, क्या 2 न्यूटन से ट्रेवल करेगा? क्या नहीं करेगा? क्या 3 न्यूटन से ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा? क्या इन दोनों के रिजल्टेंट से ट्रेवल करेगा? अरे यार, तो फोर्स की डायरेक्शन तो एक ही है ना। और वर्क डन जो निकाल रहे हैं, क्या वो हम लोग इनिशियल और फाइनल के बीच का बात करके निकाल रहे हैं? तो क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ सर, क्योंकि इसके लिए अपने को पाथ की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये चाहे पैराबोलिक पाथ करके आया हो, चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ करके आया हो, चाहे एक्सपोनेंशियल पाथ ट्रेवल कर, कुछ भी पाथ ट्रेवल करके आया हो, क्या ये ए से बी आया कि नहीं आया, क्या बीच का पाथ का अपने को कोई मतलब, तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन किए हो वो सारे क्या कंजर्वेटिव है? लिख ले, ये कंजर्वेटिव का एग्जांपल था। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का क्वेश्चन करा रहे हैं। अब क्वेश्चन कर चुके हो लेकिन पता नहीं था कि ये कंजर्वेटिव का ही क्वेश्चन है। अब अगला नॉन कंजर्वेटिव का, उसके बाद फिर एक पोटेंशियल स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन करा देंगे, आसान, ज़्यादा टफ नहीं। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे यारा, बताना पाए याते दिलों की, देखो जो बाती तू जाने। हो गया मोहित? अब अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, अपने को क्या जानना था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। बात समझ में आई? बहुत सही। और याद रखना, जो एनर्जी होता है ना वो वर्क डन का ही एक फॉर्म है, मतलब दोनों एक कन्वर्टेबल फॉर्म है।
अरे जितना वर्क डन किया क्या वही एनर्जी है ना, तो कभी भी एनर्जी पूछे वर्क डन पे ध्यान दो, या डायरेक्ट दिख जाए तो ठीक है, लेकिन वर्क डन पे ध्यान दो। mgh जो निकालते हो वो वर्क डन है, k q1 q2 अपॉन r निकालते हो वर्क डन है, हाफ के एक्स स्क्वायर निकालते हो वर्क डन निकाले, अब वो सारे एनर्जी के इक्वल है। तो एनर्जी वर्क डन, जितना काम करोगे उतना ही एनर्जी है, जितना पैसा कमाए वही उसी से खाओगे, उसी से एनर्जी मिलेगा कि कुछ अलग से मिलेगा, है कि नहीं यार मोहित, है कि नहीं? कितना कमाते हो महीना मोहित, कितना महीना, कितना रुपए महीना कमाते हो तुम ही? बिहार में दूध नहीं बेचा जाता, अरे मतलब गांव में दूध नहीं बेचा जाता? वही तुम्हारा फायदा है यार। आओ, किसके लिए कमा रहे हैं पापा, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं पापा? तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा पैसा है। जाके किसी दिन बोल दो मेरा हिस्सा दे दीजिए, फिर देखो क्या होता है। चले आगे बढ़े। देखो, भगा ना दिया जाए, केस कर देना मोहित, तुम्हारे घर वाले ना देख लें वीडियो। हाँ बोलो क्या? नहीं है? ओहो, अब मरने के बाद है, ये सब बता दिया करो। देखो, तो मतलब मान लो कि माँ बाप किसी और को दे दिए, उनका मन किसी को भी दे दे, ओ भाई साहब। चलो, तो कोई लड़कों को किसी को भटकने मत देना मम्मी पापा के सामने। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, देखो ना, F इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर्स दिया है, ठीक। अब क्या किए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ये मान लेते 2,3, हम चाहते तो पोजीशन वेक्टर के, वो जो पिछला वाला दिए थे पोजीशन वेक्टर दिए थे, ये 4,7। देखना, आप वर्क डन निकालना है, फिर से क्या कर चुके हैं देखना। वर्क डन चाहिए सर, क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए। अच्छा, वर्क डन जो आएगा, क्या dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मत सोचना पोपट बना रहा है अपना। देख, ये तो करा चुका है, फिर क्यों करा रहा है देख ऐसे टीचर होते हैं, मान लो नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ाएं, यही पढ़ाना शुरू कर दिए जो पीछे पढ़ाएं। समझ में आया? इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, पता है ना हालत। वर्क डन f कितना है, क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे क्या एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा, कितना 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 2 से 2, एक मिनट को, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, लिमिट लगाओगे, गलत कैसे हो गया, रुको ना, ये हम पॉइंट ही गलत लिए है ना, अरे यार ये पॉइंट ही गलत लिए है ना, ये f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? अच्छा, तो अपने को x में ही केवल डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, y का डिस्प्लेसमेंट तो मतलब ही नहीं है ना, x में ही डालेंगे। तो ये वर्क डन निकालना है, क्वेश्चन ही वो ये सही लिए हैं, वर्क डन, फाइंड वर्क डन फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए वर्क डन निकालना है, 3 मीटर के लिए वर्क डन निकालना है, यानी कि 0 से 3, ठीक। अब लिमिट रख दे, क्या आंसर आ जाएगा? अब ये बता कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पाथ की बात की है कि नहीं, कि जो फोर्स लग रहा है क्या हाँ, क्या फोर्स लग रहा है, क्या अलोंग द पैराबोलिक पाथ लग रहा है, क्या ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट की बात ही नहीं की हो, इनिशियल फाइनल का बात ही नहीं की हो, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस का बात की हो? ये 3 मीटर क्या है, वो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस है। अरे यार बात समझ में आ रही है? और क्या ये पाथ दिया है कि ये इस पाथ पे चल रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स है कि नहीं है, और वो पीछे वाला क्या कांस्टेंट था कि नहीं था, लिख ले, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। अरे बाबा, इसी को हम देख पिछले वाले क्वेश्चन में y बोल दे रहे थे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें ऊपर क्या हो जाता, यहाँ पे y जैसा ही लिखते, देख इंटीग्रल ऑफ y dx। अब y तुरंत ये पाथ मांग रहा है, लिख ले यहाँ पे, पाथ मांग रहा है, तो पाथ इसको दो, इसका पैराबोलिक पाथ है, दे दिए, सॉल्व हो गया। अगर नहीं दिए पाथ, देख ले, अगर पाथ नहीं दिए तो ये सॉल्वेबल नहीं है, याद रखना। हाँ बस हो गया, सॉल्वेबल ही नहीं है, बात ही खत्म। पाथ पता होना चाहिए सर, ये नहीं कि इसी में डायरेक्ट y स्क्वायर बाई 2 कर दिए, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे।
आई बात समझ में? चलो, क्या कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्लियर है? क्या पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्लियर है? बहुत सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला तो आएगा और ग्रेविटेशन वाला भी आएगा। काइनेटिक एनर्जी भी देख ही ले क्या करना है। कल इतना जल्दी थक गए क्या? हम लोग बकवास कम किए आज के लेक्चर में क्या? अब काइनेटिक एनर्जी देख लो ना, नहीं तो अटका रहेगा। देख काइनेटिक एनर्जी, थक जा रहा है इतना जल्दी? अरे देख लो, हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो, इसमें ज़्यादा कुछ डीप नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हो गया, बस जाओ, काइनेटिक एनर्जी खत्म। क्या काइनेटिक एनर्जी में पढ़ोगे यार, कम नहीं तो क्या? कितना तुम चले उसी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, किस वेलोसिटी से चल रहे हो, कितना मास है। आ गई बात समझ में? बाकी बात कल करेंगे। चल बहुत सही किए। चलो गाइज, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए बेटा, कमेंट करिए दबा के। चलिए सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 11th का लेक्चर चल रहा है यहाँ पे लाइन से। ओके बाय।